सर्वेभ्यो नमो नमः। आज फिर जयपाल शास्त्री संस्कृत चैनल में आप सभी विद्वानों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आप हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको आने वाली जो भी नवीनतम वीडियो है वो उपलब्ध हो सके। आज का हमारा जो विषय है वो है वाच्य परिवर्तन। ये जो वाच्य परिवर्तन है ये आपके स्टेट, नेट या असिस्टेंट प्रोफेसर का जो भी स्क्रीनिंग होगा या टीजीटी, पीजीटी किसी भी प्रकार का कोई भी परीक्षा का प्रश्न होगा तो वह आप इससे संबंधित समाधान कर पाएंगे। तो आज हम वाच्य के विषय में पढ़ रहे हैं और वाच्य का अर्थ होता है कहने का ढंग, अर्थात कहने की जो पद्धति है, जो तरीका है उसे वाच्य कहते हैं। और ये ब्रू धातु है और ब्रू को वच आदेश होने के बाद री हलोर ण्यत धातु से ण्यत प्रत्यय कर देंगे तो आपका रूप बन जाएगा वाच्य, और सवादी कार्य करेंगे तो रूप बनेगा वाच्यम। अर्थात जो कहने का तरीका है, पद्धति है, उसे वाच्य कहेंगे। और वाच्य के जो भेद होते हैं वो 3 भेद होते हैं। पहला भेद है कर्तृवाच्य, कर्ता की प्रधानता। क्रिया कर्ता के पुरुष वचनानुसार जहाँ होती है वहाँ पर आपका कर्तृवाच्य होगा। कहने का अभिप्राय क्या है कि जहाँ पर भी कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जाए वो आपका कर्तृवाच्य कहलाएगा। जैसे छात्र पाठ पढ़ता है, छात्रः पाठम पठति, तो ये आपका कर्तृवाच्य है। कैसे है? क्योंकि छात्र प्रथम पुरुष एक वचन है और आपकी क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन लगाई है। यदि यहाँ होता कि छात्राः पाठम पठन्ति, तो जैसे ही आपका कर्ता बहुवचन में आ जाएगा तो आपकी क्रिया भी बहुवचन में आ जाएगी, इसलिए ये आपका कर्तृवाच्य है। दूसरा जो आपका भेद है वो है कर्मवाच्य। कर्म की प्रधानता जहाँ पर हो, अर्थात जहाँ पर भी कर्म के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जाए, कर्म के एक वचन, द्विवचन, बहुवचन या प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष या उत्तम पुरुष के अनुसार क्रिया का प्रयोग हो, वहाँ आपका कर्मवाच्य कहलाएगा। जैसे आपने ऊपर देखा था कि छात्र है पाठम पठति, तो छात्र एक वचन है, तो इसके अंदर आपका जैसे एक नियम है, ये 1 2 1, तो यहाँ आप क्या करेंगे 3 1 1, अर्थात 121/311 का नियम लगा देंगे। जहाँ पर भी कर्ता होगा उसमें तृतीया लगाएंगे, तो जैसे छात्र की तृतीया क्या बनेगी छात्रेण, और पाठम दूसरी विभक्ति है तो इसकी पहली विभक्ति क्या बनेगी पाठः। और पठ धातु में आपने मूल रूप लिख करके, कोई भी धातु हो उसका मूल रूप लिख लो पठ, और उसके अंत में यते लगा दो। लेकिन जो कर्मवाच्य है उसके अंदर ये जो यह आया है बीच में, ये सार्वधातु धातु के यक सूत्र से आया है। और आपके अस्टेट में एक बार पूछा हुआ है, अस्टेट के अंदर, कि यहाँ जो ये जैसे पठ्यते है, लिख्यते है, तो इसके अंदर ये विशेष प्रत्यय कौन सा किया गया है, तो आप बताएंगे यक प्रत्यय किया गया है। और किस सूत्र से किया गया है? सार्वधातु के यक से किया गया है। तो आपने 121/311 का नियम लगाना है, अर्थात कर्ता में तृतीया, कर्म में प्रथमा और क्रिया कर्म के अनुसार। तो छात्रेण पाठः पठ्यते। तो यहाँ अब दूसरा जो आपका नियम है वो है भाववाच्य। जो वाच्य का भेद है तीसरा वो है भाववाच्य। क्रिया का भाव की प्रधानता, क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन। इसके अंदर क्या होगा कि केवल एक भाव आपको दिखाई देगा और उसके अनुसार ही आपने प्रथम पुरुष एक वचन में लगानी है। पिछले एक स्टेट में आपका एक प्रश्न आया हुआ है कि भाववाच्य की क्रिया कैसी होगी, तो आपने बताना है कि भाववाच्य की क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष नपुंसकलिंग एक वचन में होगी। अब आप कहेंगे कि लट जो लकार है या कोई भी लकार है उसमें लिंग भेद तो होता ही नहीं है। रामः पठति, सीता पठति, फिर आपने ये नपुंसकलिंग शब्द का प्रयोग क्यों किया? मैंने ये नपुंसकलिंग शब्द का प्रयोग किया है प्रथम पुरुष नपुंसकलिंग एक वचन, ये प्रत्यय के हिसाब से किया है। और जो अस्टेट वाला है उसने आपका
जो ये प्रश्न किया था कि भाववाच्य की क्रिया कैसी होगी, उसके अंदर ये चीज़ दे रखी है कि भाववाच्य की क्रिया प्रथम पुरुष नपुंसकलिंग एक वचन की होगी। तो इस तरह से आप ये आपका प्रथम ये जो वाच्य है, इस वाच्य का आपने क्या देखा, ब्रू धातु है, वच आदेश हो जाएगा, ब्रुवो वची, और उसके बाद अण्यत प्रत्यय करेंगे। अण्यत से आपका जो वच धातु का ए है, वे का ए, उसको आ आदेश करने वाला सूत्र है अतः उपधायाः। वाच और ये और मिला देंगे, वाच्य सवादिकार्यम वाच्यम। और वाच्य के 3 भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो ये आपने इसके विषय में देखा। अब आपका जो ये वाच्य परिवर्तन है, कर्तृवाच्य से आपका क्या किस किस में परिवर्तन होगा, कर्मवाच्य में और भाववाच्य में। जो आपका कर्तृवाच्य है, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलते समय कर्ता को वचन का ध्यान रखते हुए तृतीया में ले जाएं। कर्म को द्वितीया से वचनानुसार प्रथमा में ले जाएं। अर्थात आपने ये ध्यान रखना है कि जब आपका कर्तृवाच्य का कोई भी वाक्य है और उसको जब आप कर्मवाच्य या भाववाच्य में बदल रहे हैं, तो कर्ता जिस पुरुष और जिस वचन का है, आपने प्रथमा विभक्ति एक वचन है तो उसको तृतीय विभक्ति एक वचन में बदलना है। जैसे राम है, रामेण। यदि आपका कर्ता द्विवचन का है तो उसको तृतीया द्विवचन में ही बदलें। जैसे रामऊ, तो उसको किस में बदलेंगे, रामाभ्याम। यदि आपका कर्ता बहुवचन है, रामाः, तो उसको तृतीय विभक्ति बहुवचन में ही बदलेंगे, रामैहि। तो इस तरह से आप कर्म को द्वितीया से वचनानुसार प्रथमा में ले आएं, क्रिया का कर्म के पुरुष वचनानुसार प्रयोग करें। कर्तृवाच्य से भाववाच्य में बदलते समय कर्ता को प्रथमा से वचनानुसार तृतीया में ले जाएं। क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन की लगाएं। अब जो भाववाच्य है उसके साथ आपकी जब भाववाच्य कर्तृ में प्रयोग कर रहे हैं, जैसे बालकः हसति, बालकाः हसन्ति, लेकिन जैसे ही आप उसको कर्म भाव में बदलेंगे तो वो आपका क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन की रहेगी। जैसे बालकः हसति, बालकेन हस्यते, और बहुवचन में कैसे करेंगे, बालकाः हसन्ति, बालकैः हस्यते। तो दोनों ही अवस्थाओं में आपकी क्रिया हस्यते एक वचन में रही है। तो इस तरह से आपका यो एक वचन में ही लगाएं। वाच्य में कर्ता कर्म क्रिया के अतिरिक्त अन्य किसी विभक्ति में पढ़ा हुआ जो शब्द है वो नहीं बदलता। आपने केवल कर्ता कर्म, इसके अतिरिक्त यदि तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी कोई भी विभक्ति आ जाती है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये आप ध्यान रखें। अब धातु के साथ यते जोड़ें तथा सेव की तरह रूप चलाएं, यथा पठ पठ्यते, लिख लिख्यते, खाद खाद्यते। तो इस तरह से आपका ये बन जाएगा। अब आप यहाँ क्या करेंगे कि जैसे आपके उदाहरण दे रखे हैं, छात्रः पाठं पठ्यते, छात्रेण पाठः पठ्यते, छात्रः पाठौ पठति, छात्रेण पाठौ पठ्येते। ये आपका द्विवचन का आ गया है, पाठौ। छात्रः पाठान् पठति, छात्रेण पाठाः पठ्यन्ते, ये आपका बहुवचन का रूप आ गया। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आपका जो कर्म एक वचन, द्विवचन या बहुवचन, उसी के अनुसार आपने यते, येते और यन्ते लगा देना है। धातु वैसे की वैसे लिखेंगे, जैसे यते जोड़ दिया, येते जोड़ दिया या यन्ते जोड़ दिया। पठ्यते, पठ्येते, पठ्यन्ते। छात्रः त्वां कथयति, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, छात्रः त्वां कथयति, छात्रेण त्वं कथ्यसे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से रखना। ये आपके स्टेट में इसी प्रकार के प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं।
तो इनको आप बड़े ध्यान से करें कि छात्र है त्वाम कथयति, छात्रेण त्वम कथ्यसे। अब ये जो त्वम है ये मध्यम पुरुष एक वचन है, तो क्रिया भी आपकी आत्मनेपद में मध्यम पुरुष एक वचन की ही आएगी। छात्रः त्वाम कथयति, छात्रेण त्वम कथ्यसे। छात्रः युवाम कथयति, छात्रेण युवाम कथ्येथे। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। आपका कर्म जिस पुरुष का होगा क्रिया भी उसी पुरुष की आएगी। छात्रः युष्मान् कथयति, छात्रेण यूयम कथ्यद्वे। ध्यान देना, आपका ये अचटेट में इसी से संबंधित इसी प्रकार का जो प्रश्न है वो पूछा जाता है। तो छात्र है माम वदति, छात्रेण अहम उद्दे। छात्र है आवाम वदति, छात्रेण आवाम उद्यावहे। ये द्विवचन का आ गया। उत्तम पुरुष की क्रिया आ गई और द्विवचन में पूछ लिया। तो छात्रेण आवाम उद्यावहे। छात्रः अस्मान् वदति, छात्रेण वयम उद्यामहे। छात्रः तं पश्यति, छात्रेण सह दृश्यते। अब ये सह प्रथम पुरुष है, अहम उत्तम पुरुष है और त्वम मध्यम पुरुष है, तो उसी के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया गया है। छात्रः तौ पश्यति, छात्रेण तौ दृश्येते। छात्रः तान् पश्यति, छात्रेण ते दृश्यन्ते। तो इस तरह से ये आपके वाच्य परिवर्तन है और ध्यान से देखें कि ये कैसे बना रहा है। अब कर्तृ से भाववाच्य, अब भाववाच्य की क्रिया आपकी एक वचन में ही आएगी, चाहे आपका कर्ता एक वचन, द्विवचन या बहुवचन हो, लेकिन क्रिया फिर भी किस में आएगी? बहुवचन में, एक वचन में आएगी, एक ही वचन में बतानी है। ये अचटेट में प्रश्न आया हुआ है कि भाववाच्य की क्रिया कैसी होगी, तो आपने बताना है कि आपकी जो भाववाच्य की क्रिया होती है वो हमेशा प्रथम पुरुष नपुंसकलिंग एक वचन की होती है। छात्रः क्रीडति, तो यहाँ छात्रेण क्रीड्यते, छात्रौ क्रीडतः। अब ये द्विवचन में आ गई है क्रिया, लेकिन जैसे ही कर्मणि वाच्य में बदलोगे तो एक वचन में आएगी, छात्राभ्याम क्रीड्यते, छात्राः क्रीडन्ति। अब यहाँ बहुवचन आ गया छात्राः और क्रिया भी बहुवचन में है, लेकिन जैसे ही भाव में बदलेंगे तो आपकी क्रिया एक वचन में आएगी, छात्रैः क्रीड्यते, एक वचन में आ गए। त्वं धावसि, त्वं धावसि, त्वया धाव्यते। युवां धावथः, युवाभ्यां धाव्यते, धाव्यते। एक वचन में ही आएगा आपका, चाहे कर्ता प्रथम पुरुष का हो, चाहे मध्यम पुरुष का हो, चाहे उत्तम पुरुष का हो, लेकिन जहाँ कर्म होता ही नहीं वहाँ आपकी क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन की आएगी। यूयं धावथ, युष्माभिः धाव्यते। अहं हसामि, मया हस्यते। आवां हसावः, आवाभ्यां हस्यते। वयं हसामः, अस्माभिः हस्यते। अब ये आपके मिश्रित वाक्य हैं कि भाई आपके कैसे मिले जुले वाक्य होंगे और उनको आपने परिवर्तन कैसे करना है। सह कार्यम करोति, तेन कार्यम क्रियते। अब आपके पेपर में अचटेट में एक बार उसने कहा कि क्री धातु का जो आत्मनेपद का है लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन क्या बनेगा। अब आपने तो आत्मनेपद देख करके आप क्रियते पे निशान लगा देते हैं, लेकिन आपका रूप बनेगा कुरुते। लेकिन वो कहे कि क्री धातु और कर्मवाच्य का रूप क्या बनेगा, तो आपने तब कर्मवाच्य सुन करके आपने निशान लगाना है क्रियते, इस पे निशान लगाएंगे। लेकिन कभी कभी हम इस ई को बड़े वाले पे निशान लगा देते हैं, लेकिन बड़े वाले पे निशान नहीं आएगा,
ये ह्रस्व वाले पे ही निशान आएगा। तेन कार्यम क्रियते, त्वं कार्यम करोसि, त्वया कार्यम क्रियते, अहम कार्यम करोमि, मया कार्यम क्रियते, वयम फलानि खादामः, अस्माभिः फलानि खाद्यन्ते। अब ये आपका फलानि बहुवचन आ गया, तो ये जो क्रिया है ये भी आपकी किस में आ जाएगी? बहुवचन में। फलानि खाद्यन्ते, देवाः गीतं गायन्ति, देवैः गीतानि गीयन्ते। अब ये जो गीयन्ते है ये बहुवचन है, क्यों है? क्योंकि आपका जो गीतानि है ये कर्म है और कर्म आपका बहुवचन में है, इसलिए यहाँ पर आपकी जो क्रिया है वो भी बहुवचन में आ जाएगी। बालकः पुस्तकं पठति, बालः पुस्तकं पठति, बालेन पुस्तकं पठ्यते, अहं सदा सत्यं वदामि, मया सदा सत्यम् उद्यते, कृषकः बीजानि वपति, कृषकेण बीजानि उप्यन्ते। ये जो वै था यहाँ पर वै, इसको ऊ संप्रसारण हो गया, तो जहाँ पर भी ई ऊ री ली य व र ल, अब जहाँ पर भी इक के स्थान पर जहाँ यण होगा वो तो इको यणची कहलाएगा, लेकिन जहाँ पर भी अब यहाँ पर देखिए यह है तो ई हो जाएगा, वह है तो ऊ हो जाएगा, र है तो री हो जाएगा और ल है तो लरी हो जाएगा। इसे बोलते हैं संप्रसारण। और संप्रसारण संज्ञा करने वाला सूत्र है इगयण है संप्रसारणम। ये आपके अचटेट में आया हुआ है और काफ़ी बार पूछा है कि संप्रसारण संज्ञा करने वाला सूत्र बताइए, तो वो है आपका इगयण है संप्रसारणम। और ये जो स्वर हैं इन स्वरों को क्या संप्रसारण होगा? वो संप्रसारण ये होगा। और ये आपके अचटेट में काफ़ी बार पूछा गया है, हर बार अचटेट में आता है कि ये जो ऊ है इसको संप्रसारण क्या होगा? वै। और री को संप्रसारण क्या होगा? रै। और लरी को संप्रसारण क्या होगा? ल। तो ये आप ध्यान रखें, जो भी धातु ई ऊ री लरी इनसे प्रारंभ होने वाली है उनको य व र ल ये संप्रसारण हो जाएगा। एक बार आपके पेपर में आया हुआ है देवाः, देवाः यज्ञान् यजन्ति। अब यहाँ पर क्या आएगा? देवैः, यज्ञान की जगह यज्ञाः, इज्यन्ते इज्यन्ते। ये आपके अचटेट में आया प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए यजति यजति ये है, तो यह है और यह को संप्रसारण क्या हो जाएगा? ई। तो इसलिए यहाँ पर आप ये ध्यान दें कि जहाँ पर भी ई ऊ री लरी से शुरू होने वाली धातु हैं उन सब को संप्रसारण हो जाएगा य व र ल। तो यहाँ देखिए बालः पुस्तकं पठति, बालेन पुस्तकं पठ्यते, अहम सदा सत्यम वदामि, मया सदा सत्यम उद्यते। अब ये धातु क्या है? वै से प्रारंभ होने वाली है, इसलिए यहाँ पर इस वै को ऊ संप्रसारण हो गया और ये बन गया उद्यते। कृषकः बीजानि वपति, कृषकेण बीजानि उप्यन्ते। तो ये जो वै था इसको भी संप्रसारण हो गया ऊ, तो ये बन गया उप्यन्ते। आकाशे मेघाः गर्जन्ति, आकाशे मेघैः गर्ज्यते, आकाशे मेघाः गर्जन्ति। अब इसमें कोई कर्म नहीं है, इसलिए यहाँ आकाश क्या है? सप्तमी विभक्ति, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना, तो आकाशे का आकाशे रहेगा। मेघाः ये प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, तो ये तृतीय विभक्ति बहुवचन में चला गया मेघैः। और ऊपर गर्जन्ति है
अब कर्म न होने के कारण आपकी क्रिया एक वचन में आ गई, गर्ज्यते। वृक्षात पत्राणि पतन्ति। अब ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वृक्षात पत्राणि पतन्ति, वृक्षात पत्रैः पत्यते। तो यहाँ पर केवल क्या है, वृक्ष से अलग हो रहे हैं, और अलग होने का काम कौन कर रहे हैं, पत्ते। तो पत्ते क्या है, कर्ता, और कर्ता में कौन सी, तृतीया। अब जो पतंती है ये पत्राणी के कारण है बहुवचन। अब जब आप इसको कर्मवाच्य में या भाव में बदलेंगे तो एक वचन में चली जाएगी, पत्रई, वृक्षात पत्रैः पत्यते। ये आपके अचटेट में प्रश्न आया हुआ है, भक्ताः देवान् यजन्ति, भक्तैः देवाः युज्यन्ते। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये लाइन बिल्कुल ऐसी की ऐसी आपके अचटेट में आई हुई है। ये जो वाच्य परिवर्तन के ये जो वीडियो है, आप इसको ध्यान से एक बार सुन लें, और कुछ भी समझ में ना आए आप मेरे से पूछ भी सकते हैं। जो विद्यार्थी यहाँ सेंटर पर आकर के पढ़े हैं उनको तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, लेकिन जब भी कोई इसमें कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप मेरे से उसी समय फ़ोन पर भी पूछ सकते हो कि सर ये कैसे बन गया। आपके लिए कोई मनाही नहीं है, लेकिन मैं भी आपका तब तक पीछा नहीं छोड़ूंगा जब तक आप लोगों का अचटेट नहीं करवा देता, और आपको स्क्रीनिंग में पास करा करके नौकरी नहीं लग जाते तब तक मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही लगा रहूँगा, और जिस दिन आप नौकरी लग जाएंगे उस दिन मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होगी। आप सभी को मेरी शुभकामनाएं हैं। तो यहाँ आपके लिए मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये बड़े ध्यान से देख लें बस, और आपको कोई रोकने वाला नहीं है। तो जैसे धनिकः धनम ददाति, धनिकेन धनम दीयते, भारवाहकः भारम वहति, भारवाहकेन भारः उह्यते। अब देखिए यहाँ वैसे शुरू है धातु, और यहाँ पर क्या हो गया, वै को संप्रसारण हो गया उह्यते। एक बार समझ में ना आए आप इस वीडियो को 2-3 बार सुन लें, आराम से समझ में आ जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप लोगों को समझ में ना आए, बस आपको बस थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है, और वो आप करने लग रही हैं। इसलिए जो श्लोक है ना, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। अर्थात आप परिश्रम कर रही हैं, आप निश्चित रूप से सफल होंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। देवः पुस्तकानि गृह्णाति, देवेन पुस्तकानि गृह्यन्ते, शिष्याः गुरुं नमन्ति, शिष्यैः गुरुः नम्यते। शिष्याः गुरुं नमन्ति, शिष्यैः गुरुः नम्यते। छात्रः गुरुं प्रश्नं पृच्छति, छात्रेण गुरुः प्रश्नं पृच्छते। अब ये आपका क्या है, प्रच्छ धातु कैसी है, षोडश द्विकर्मक धातु है। प्रश्न को पूछता है गुरु से। आपकी जो दूह आदि 12 धातुएं हैं उनके मुख्य कर्म में परिवर्तन करना है। जैसे छात्र गुरु से प्रश्न को पूछता है। अब यहाँ प्रश्न क्या है, मुख्य है, और गुरु कैसा है, गौण है। तो यहाँ आपने दूह आदि के जो दूह आदि जो धातु हैं 12, किन किन को छोड़ करके, नी, री, कृष और वह। अब इनके ये जो धातुएं हैं इनके तो वो इसका गौण में आप में परिवर्तन किया है, इनके मुख्य में परिवर्तन करना है। ये मुख्य और ये गौण। आप इस बात को एक बार लिख लेना अपनी कॉपी में कि जो दूह आदि 12 धातुएं हैं, नी, रे, कृष, वह, इनको छोड़ करके
जैसे आपका गुरु शब्द है यहाँ पर गुरुम, और जब आपने इसको परिवर्तन किया तो गुरु हो प्रश्न है प्रश्नम पृच्छ्यते। बात समझ में आई? आपने दुह आदि के गौण कर्म में परिवर्तन करना है, लेकिन नि रि कृष वह इनके मुख्य कर्म में परिवर्तन करना है। अब यहाँ आपने ये एक तो ये उदाहरण देख ही लिया, छात्रेण गुरुः प्रश्नम पृच्छति, छात्रेण गुरुः प्रश्नम पृच्छते। अब यहाँ गुरु जो शब्द है वो कैसा है? गौण है, और गौण में आपने परिवर्तन कर दिया, अर्थात दूसरी थी उसको पहली में ले आए। लेकिन नी धातु का देखिए, अब यहाँ कृषकः कृषकः अजाम ग्रामम नयते। अब इसमें जो आपका मुख्य है वो है बकरी, और गौण क्या है? ग्रामम। वहाँ आपने क्या किया था? गौण में परिवर्तन किया था, इसका मुख्य में करना है। तो मुख्य क्या है? अजा। तो यहाँ आपका क्या आएगा? कृषकेण, कृषकेण अजा ग्रामम नीयते। कृषकेण अजा ग्रामम नीयते। ये आप नियम याद रखें, ये आपके अचटेट में आ चुका है, ये वाच्य परिवर्तन। अब आप क्या समझ में आई? दुह पच दंड रुद्ध ची ब्रू शास नी ह्री ना सास, यहाँ तक जो 12 धातुएं हैं इनके गौण कर्म में परिवर्तन करना है। अर्थात गौण कर्म मतलब दूसरी है गौण कर्म वाली, उसको पहली में बदलना है। जैसे यहाँ दिया ना, छात्रेण, छात्र है गुरुम प्रश्नम पृच्छति। अब गुरु कैसा है? गौण है, तो यहाँ गुरु हो प्रश्नम पृच्छते। जैसे ही आपका नी ह्री कृष वह, इन धातुओं में से कोई भी एक धातु होगी तो उसके आपने मुख्य कर्म में परिवर्तन करना है। कृषकः अजाम ग्रामम नयति, कृषकेण अजा ग्रामम नीयते। गौण में परिवर्तन नहीं करना, नी हरि कृष वह के, मुख्य में परिवर्तन करना है। और दूह पच याच आदि हैं, इनके गौण कर्म में परिवर्तन करना है। ये ध्यान रखना, आपके अचटेट में इसका एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है, और ये प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए। छात्रेण गुरुः वयं भारतवर्षे वसामः, अस्माभिः भारतवर्षे उष्यते। ये वह आ गया फिर, और वह को फिर संप्रसारण हो गया। सा पत्रम लिखति, तया पत्रम लिख्यते। वयं भोजनं खादामः, अस्माभिः भोजनं खाद्यते। आप एक बार इसको जो है ये शब्द जितने भी वाक्य हैं इन वाक्यों को लिख करके आप परिवर्तन कर लें, और फिर इस वीडियो से मिलाएं कि हाँ ये वाक्य सही हैं या गलत हैं। इससे आपका बहुत अच्छा अभ्यास हो जाएगा। सह सत्यम ब्रवीति तेन सत्यम ब्रू ब्रूयते उच्यते। ब्रू को वच आदेश हो जाएगा भाई, ब्रू में ही सीधा यक प्रत्यय नहीं लगाना, ब्रू को वच आदेश हो जाता है, और फिर उसका बनेगा उच्यते। तेन सत्यम उच्यते। तेन सत्यम उच्यते। भक्ताः कथां शृण्वन्ति, भक्तैः कथा श्रूयते। ते दुग्धं पिबन्ति, तैः दुग्धं पीयते। रामः ग्रामं गच्छति, रामेण ग्रामः गम्यते। भवान् किं करोति, भवता किं क्रियते। चौरः धनं नयति, चौरेण धनं नीयते। नीयते।
यूयं तत्र तिष्ठथ युष्माभिः तत्र स्थीयते सैनिकः शत्रुं हन्ति सैनिकेन शत्रुः हन्यते बालकाः कोलाहलं कुर्वन्ति बालकैः कोलाहलः क्रियते जनाः वेदान् पठन्ति जनैः वेदाः पठ्यन्ते अहं चन्द्रं पश्यामि मया चंद्रः दृश्यते। यदि ये वाक्य ऐसा हो, अहम चंद्रमसं पश्यामि, फिर इसका वाच्य परिवर्तन क्या होगा, बनाओ क्या होगा, और उसके बाद आप इसका उत्तर देखना इस वीडियो में। पहले बना करके फिर इस वीडियो का आगे ये देखना। इसको एक बार रोक सकते हो आप यहीं पर और फिर बनाओ और फिर देखना कि क्या बनेगा। तो इसका जो वाक्य है वो बनेगा मया चंद्रमाः दृश्यते। मया चंद्रमाः दृश्यते। क्यों? क्योंकि चंद्रमा की पहली विभक्ति एक वचन चंद्रमाः, चंद्रमसौ, चंद्रमसः, तो एक वचन में चंद्रमाः ऐसा बनता है। यहाँ चंद्रः, चंद्रौ, चंद्राः, ये तो राम की तरह रूप चला है, लेकिन चंद्रमस जो शब्द है उसके रूप अलग चलेंगे। तो ये भी ध्यान रखें कि मया चंद्रमाः दृश्यते ऐसा रूप बनेगा। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये चंद्रमाः आपके एचटेट में पूछा हुआ है कि बताइए चंद्रमस शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन क्या बनेगा, तो वो बनेगा चंद्रमाः। मया चंद्रमाः दृश्यते। लेखकः लेखं लिखति लेखकेन लेखः लिख्यते। माता भोजनं पचति मात्रा भोजनं पच्यते। शिशुः दुग्धं पिबति शिशुना दुग्धं पीयते। सः पुष्पाणि जिघ्रति तेन पुष्पाणि घ्रायन्ते। ये भी आपके एक बार अचटेट में पूछा हुआ है। जो घ्रा धातु है उसको जिघ्र आदेश हो जाता है, लेकिन जब आप कर्मणि वाच्य में बदलेंगे तो जो मूल धातु है उसी में परिवर्तन करना है और किसी अन्य उसमें बदले हुए रूप में कोई यक प्रत्यय नहीं लगाना। तो यहाँ जो यक प्रत्यय लगेगा वो केवल धातु के मूल रूप में ही लगेगा, ये ध्यान रखना। तो तेन पुष्पाणि घ्रायन्ते। छात्राः पाठं स्मरन्ति छात्रैः पाठः स्मर्यते। शिष्याः गुरुं सेवन्ते शिष्यैः गुरुः सेव्यते। यहाँ आपका क्या बन गया? छात्राः पाठं स्मरन्ति छात्रैः पाठः स्मर्यते। शिष्याः गुरुं सेवन्ते शिष्यैः गुरुः सेव्यते। गोपालः गां नयति। गोपाल गाय को ले जाता है। गोपालेन गौः नीयते। गोपः गां दुग्धं दोग्धि। गोपेन गौः दुग्धम दुह्यते। अब ये भी आपका वही 16 द्विकर्मक धातुओं वाला नियम आ गया। दुह, याच, पच, दंड, रुद्ध, ची, ब्रू, सास, इन 12 धातुओं के गौण दुह आदि के गौण कर्म में परिवर्तन करना है। लेकिन नी, ह्री, कृष, नी, ह्री, कृष और वह, इनके मुख्य कर्म में परिवर्तन करना है, ये याद रखना। अब आपका देखिए गाय से गोपः गाम दोग्धिपयः, तो यहाँ आप जैसे गोपालः गाम नयति गोपालेन गौः नीयते। गोपः गाम दोग्धि गोपेन गौः दुग्धम
दुह्यते। भक्ताः ईश्वरं भजन्ते, भक्तैः ईश्वरः भज्यते। भक्त ईश्वर को भजते हैं और भक्तों के द्वारा ईश्वर भजा जाता है। तो ये आपका एक वाच्य परिवर्तन था और ये आप अच्छी प्रकार से एक बार इस वीडियो को सुन लें और अपनी कॉपी में इसका एक बार अभ्यास कर लें, तो आपका इस तरह का वाच्य परिवर्तन से संबंधित कोई भी प्रश्न गलत नहीं हो पाएगा। और आप बहुत अच्छे से एक बार अभ्यास करेंगे, शब्दों को बना बना करके देखेंगे, किस धातु का कर्म वाच्य का क्या रूप बनता है, ये जरूर देख लें। आपके जो रचना अनुवाद कौमुदी है उसमें ये एक बहुत अच्छे से दे रखा है, भाई किस धातु का कर्म वाच्य का कैसा रूप बनेगा। वो यदि आप देख लेंगे तो इस तरह के वाक्य जैसे भी होंगे आप बहुत अच्छे से बना पाएंगे। और आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।